अस्सलाम वालेकुम। इन प्रीवियस लेक्चर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ वो स्ट्रक्चर अप्रोचेज़ होती हैं जो हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए फॉलो करते हैं। सिंपली लाइक हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं सॉफ्टवेयर की प्लानिंग में, क्रिएशन में और मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिंपली हम ये कह सकते हैं मेथोडोलॉजी से मुराद वो मेथड या अप्रोचेज़ हैं जो हम हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, सॉफ्टवेयर की नीड्स के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। कोई भी मेथड जिसे हम फॉलो करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, उन मेथड्स और अप्रोचेज़ को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ कहा जाता है। इसको फॉलो करने का मकसद ये होता है कि हम हमारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है एक सिस्टमेटिक और एफिशिएंट वे में हो और एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करें। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में वही तमाम स्टेप्स या प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ के आ चुके हैं। ये मॉडल्स हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो सॉफ्टवेयर हमें गाइड करता है, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग और सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। किसी भी स्मॉल प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट या ईजीएस्ट अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं वो है वाटरफॉल मॉडल। ये एक क्लासिकल अप्रोच है। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पे मूव करने से पहले हमें प्रीवियस स्टेज को कंप्लीट करना पड़ता है। इसे वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है, लाइक यू कैन सी इस इन डायग्राम, एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस कर रहा है। इसे वाटरफॉल मॉडल इसलिए कहा जाता है, लाइक यू कैन सी इन डायग्राम, ये एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस कर रहा है। लाइक वंस यू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेज यू कैन नॉट मूव बैक। सो वी कैन से दैट द मॉडल इज लीनियर एंड सीक्वेंशियल, लाइक ये एक ही ऑर्डर में मूव करता है, हम प्रीवियस स्टेज पे मूव नहीं कर सकते और इसको सो दैट ये लेस फ्लेक्सिबल होता है और लेस अडप्ट। Now we will discuss the main phrases या steps involved in waterfall model। इसमें जो steps या phrases होती हैं वो सेम एज इट इज़ SDLC होती हैं। लाइक फर्स्ट स्टेज इसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इसमें हम तमाम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। लाइक व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक स्टेक होल्डर या यूज़र्स की नीड क्या है, यूज़र्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, सॉफ्टवेयर का बजट क्या होने वाला है। ये तमाम तर चीज़ें रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कलेक्ट की जाती हैं। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सेलेक्ट की। लेकिन वाटरफॉल मॉडल आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, जब हम सेकंड फ्रेज पे मूव कर जाते हैं, सपोज अब हमारे क्लाइंट को या स्टेक होल्डर को किसी तरह की अपडेट या इसमें चेंजिंग चाहिए, तो हम दोबारा प्रीवियस स्टेज पे मूव नहीं कर सकते। हम इसके बाद ये एक सीक्वेंस और फ्लो में या एक ऑर्डर में ही मूव करता है। देन हम डिज़ाइन फेज पे मूव कर जाते हैं। डिज़ाइन फेज में हम प्लान करते हैं सोफे का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, हाउ इट विल लुक। देन जैसे ही इसका स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज पे मूव कर जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फेज पे सॉफ्टवेयर की एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक सॉफ्टवेयर की एक्चुअल क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है तो हम जिस नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं वो है टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज में सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है या इसमें आने वाले किसी भी एरर या बग्स को फिक्स किया जाता है। ये तमाम की तमाम टेस्टिंग या एरर या प्रॉब्लम्स को टेस्टिंग फेज में फिक्स किया जाता है। आफ्टर डैट हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हैं, लाइक हम सॉफ्टवेयर की एक्सेस रियल टाइम यूज़र्स को या क्लाइंट या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे दे देते हैं। इसे डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। दैन द लास्ट फेज इज़ मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। लाइक सपोज जैसे ही प्रोग्रामर ने वर्क स्टार्ट कर दिया, अब इसमें यूज़र को किसी भी तरह की चेंजेस या अपडेट्स की नीड है तो वो विदिन द प्रोसेस किसी भी तरह की चेंज या अपडेट नहीं कर सकता। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेस देन मेंटेनेंस फेज पे आके यूज़र्स की नीड्स या अपडेट्स को फॉलो किया जाता है या यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को या सिस्टम को अपडेट किया जाता है। सो यहाँ पे मेंटेनेंस जो है एक अहम रोल प्ले। नाउ वी विल डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। लाइक बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है।
लाइक ये एक ही फ्लो में एक ही सीक्वेंस में वर्क करता है। तो ये एक सिंपलेस्ट अप्रोच है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। एक फ्रेज को कंप्लीट करने के बाद देन हम सेकंड फ्रेज पे मूव करते हैं। सो इसको मैनेज करना आसान होता है और इसको ट्रैक करना भी इजी होता है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट या स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। और इसकी जो लिमिटेशंस होती हैं ये इसी तरह लाइक दैट इसकी लिमिटेशंस जो होती हैं लाइक ये लेस फ्लेक्सिबल या इनफ्लेक्सिबल होता है। सपोज हम एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेज पे मूव कर गए हैं, तो हमें प्रीवियस स्टेज में किसी भी तरह की चेंजेस या अपडेट चाहिए तो हम इसे प्रीवियस या बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। तो सो ये फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये इसीलिए नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ये इसको मैनेज करना मुश्किल। देन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी लाइक इस मॉडल में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि इसमें हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स हैं हमें स्टार्ट से या स्क्रैच से ही पता है। लाइक इसमें अगर हमें किसी भी तरह की नीड्स या इशू आ जाता है तो उसे लेटर ऑन मैनेज करना या उसको सॉल्व करना। सो दिस वाज द वाटरफॉल मॉडल। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एजाइल मेथोडोलॉजी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।